हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू टेक सपोर्ट इंडिया पर। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम CCC में चैप्टर 7 जो कि हमारा है ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के तहत आज हम पार्ट 5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमें आज का जो टॉपिक है वो कौन सा कवर करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल, जिसमें हम दो एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। पहले उमंग ऐप के बारे में और दूसरा डिजिटल लॉकर्स के बारे में। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे उमंग ऐप की। तो उमंग ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया के तहत भारत में ई गवर्नेंस चलाने के लिए बनाया गया है। इस ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा डेवलप किया गया है। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है और इसे पहली बार 23 नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये जो ऐप है ये 13 भाषाओं में अवेलेबल है और ये साथ ही साथ एंड्रॉयड, iOS तथा विंडोज़ डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह ऐप भारतीय नागरिकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अलावा अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है और इसके लिए नागरिकों को अलग अलग पोर्टल पर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है और ये सारी सेवाएं उमंग ऐप के जरिए एक्सेस की जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके द्वारा EPFO, CBSE बिलों के भुगतान सहित कई सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उमंग ऐप के कुछ की फीचर्स के बारे में, जैसे एक मंच। उमंग ऐप ई गवर्नेंस एक मंच है जिसके जरिए केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक की नागरिक केंद्रित सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पर सेवा, यानी कि इसकी खास बात यह है कि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उसके जरिए आप उमंग ऐप का प्रयोग करते हुए ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया सेवाओं से संबंध, ये जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से बहुत सारी डिजिटल इंडिया सेवाओं को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इन सेवाओं में आधार, डिजी लॉकर आदि शामिल होते हैं और ये सिक्योर भी है। इस ऐप पर सेवाओं को एक्सेस करने के लिए कई तरीकों से यूज़र की पहचान सुनिश्चित की जाती है और ये सेवाएं आधार आधारित होती हैं और अन्य प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन की विधियों का भी उपयोग होता है। आसान उपलब्धता, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए आसानी से उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस हो, iOS डिवाइस हो, विंडोज़ डिवाइस हो, ये सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, इस ऐप की मदद से आप CBSE के स्कूलों के सेंटर जो हैं, स्कूल के रिजल्ट भी देख सकते हैं। इससे फसल बीमा के प्रीमियम की भी जानकारी ले सकते हैं और आवश्यकता हुई तो अपने खेतों की जो मिट्टी है उसकी सेहत के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज को दिखाने के लिए OPD में नाम दर्ज कराया भी जा सकता है यहाँ से, इस एप्लीकेशन की मदद से। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन की मदद से आप भारत, इंडेन और HP समेत सभी कंपनियों के गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं और इस पर आपको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने की सुविधा मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक था वो है डिजी लॉकर का, तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। डिजी लॉकर यानी कि डिजिटल लॉकर एक वर्चुअल लॉकर होता है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया था और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट है, वो है https://digillocker.gov.in।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजी लॉकर को शुरू किया गया था, जिसका उपयोग आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इस बात की जानकारी दे दें कि डिजी लॉकर अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ डिजी लॉकर में हमें साइन अप करने की भी आवश्यकता होती है। साइन अप से मतलब होता है हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। उसके बाद हमें उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। साथ में हमें अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवाना होता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद डिजी लॉकर में आपका अकाउंट बन सकता है। डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा। यदि आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स की एक क्लियर फोटो भी ले सकते हैं, जिसे बाद में आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। अच्छा, डिजी लॉकर को यूज़ करने के लिए मान लीजिए हमने अकाउंट बना लिया है, तो हम उस पर जाके लॉगिन कर लेंगे पहले, और लॉगिन करने के पश्चात हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए बाईं ओर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे और अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में संक्षिप्त में विवरण भी लिखेंगे, और उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी आपको दे दें कि डिजिटल लॉकर पर आप अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट या 12वीं की या ग्रेजुएशन आदि की जो भी मार्कशीट है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस आदि डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी फाइल का साइज़ होगा वो मैक्सिमम 50 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो टोटल स्पेस अभी मिल रहा है वो 1 GB आपको मिलता है, ठीक है। तो 1 GB काफ़ी होता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, सेव करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इस बात से भी आपको अवगत करा दें कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स भी मान्य होंगे। मीन्स अब आपको हर एक कागजात लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट सेव कीजिए, और जहाँ भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही हो या जांच कर रही हो वहाँ पे ये दिखा दीजिए। इससे पहले भारतीय रेलवे ने भी वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को माना था, और आप ट्रैफिक पुलिस रेलवे यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन के वक्त डिजिटल लॉकर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल लॉकर के फ़ायदे, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली गई है क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर भी जैसे डिजिटल लॉकर में कभी भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके रखे होंगे वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी खास बात, डिजिटल लॉकर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो डॉक्यूमेंट डिजिटल लॉकर में सेव हो गए वो कभी खोते नहीं हैं, ठीक है। उनको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर में सेव डॉक्यूमेंट्स आप दुनिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में मान्य होता है, क्योंकि डिजिटल लॉकर केंद्र सरकार की योजना है। इतना ही नहीं, सरकारी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आदि देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मेल कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी जानकारी। और इन दोनों एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस होने या स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, यूँ कहें तो, और इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के एक्सेस हुए ये दोनों एप्लीकेशन काम नहीं करेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज जो भी मैंने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है उससे आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही तकनीकी जानकारी पाने के लिए योर टेक सपोर्ट इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं लगते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।